भागाओ वाले। कोनो बड़का अस्पताल लेके गए रहे विष्णु मामा और उनकी धर्म पत्नी? नहीं मामी, वहाँ हम लोग डॉक्टर के लिए थोड़ी ना गए थे। वो कलसन वाली मामी है ना, उनके बाबूजी प्रधानी का फॉर्म भरने आए थे। उन लोगों ने हमसे कहा कि फॉर्म भर दो, तो हमने भर दिया। विष्णु अनपढ़ है कि वो कलसन वाली का ग्राम प्रधान बाप जो तुमसे फॉर्म भरवाए। इसका मतलब है कि डॉक्टर के यहाँ जाएगा, सब नाटक रहा। बताओ। अच्छा ये बताओ रंजन, पारस के बारे में तुम क्या जानती हो? हाँ मामी, सुना है कि अगर पारस को लोहा से छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। बोझा रानी, हम तुमसे पारस की परिभाषा नहीं पूछत हैं, हम तो कलसन वाली के पारस के बारे में पूछत हैं। अच्छा ये बताओ कि कलसन वाले ने तुमसे कौन पारस के बारे में कुछ बताया है का? नहीं मामी, ऐसा कुछ तो नहीं बोली। अबे हाँ का बे, यहाँ का खुसर फुसर चल रहा है और हमरी रुंझुन से का खोद खोद के पूछा जा रहा है। आए गई कलसन की काली माए। हाय हाय हमरी कलसन वाली, अब हम रुंझुन बिटिया से उसका हाल चाल भी नहीं पूछ सकते का? बोलो बिटिया, तुम जाओ तो काम करो अपना। अब पकड़ाई गई हो ना जीजी, तो हमसे ज्यादा लिपट चिपट ना ही करो। और दीदी ये बताओ कि क्या पूछा जा रहा था हमरी रुंझुन से? देखो तो किसी सियारिन की तरह चिचियाई रही है तड़का चाची। जीजी बता दो कलसन वाली को। आय हाय बिल्लो, अब इतनी सी बात का बतावा जात है, और काहे बताए कलसन वाली हम तुमसे? अब तुम दोनों प्राणी भी हम लोगों से कोनो बात बतावत हो कि कहाँ जात हो, किससे मिलत हो, का करत हो, तो हम काहे बताए तुमसे? बताओ, और नहीं तो क्या बताती हो का कलसन वाली? नहीं ना मिट्टू जीजी, चले का? चलो, बहुते काम है वैसे भी। माँ मजा आ गया, अच्छे बने? बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया लड्डू हैं। पर माँ आप ये पूरे साल क्यों नहीं बनाती, सिर्फ मकर संक्रांति को क्यों? अब बेटा साल भर हम तुम्हारे लिए लड्डू बनाएंगे तो खाना तुम्हारे लिए कौन बनाएगा? अब बहू आ रही है ना, वो खाना बनाएगी और हम लड्डू बनाएंगे। माँ मुझे और लड्डू दो ना, बहुत अच्छे। खा ले, क्योंकि आज के बाद खाने को मिलेगा नहीं। अब के बाद बदनामी के लड्डू मिलने वाले हैं। पढ़ो अभी। बेटा टीपी टिल्लू। हाँ भैया। बेटा पतंग का जो आइडिया है ना, हाँ बहुत ही बढ़िया है। बेटा पतंग कटने के बाद भी पूरी इत्तर वाली गली में रुंझुन मिश्रा का नंबर दे रही है। भैया हाँ बोल। सब गुड़ गोबर हुई हुआ। ओहो, क्या हुआ है बोलो। रुंझुनिया है ना, वो अपने साथ डाल डाल और पात पात खेल रही है। साफ साफ बताओ क्या हुआ है, साला फिलॉसफी ना जाड़ो मेरे सामने, बोलो। भैया हुआ यूं कि रुंझुनिया ने अपने मोबाइल का कर दिया है स्विच ऑफ, और हुई गवाह है हम लोगन का प्रोग्राम फ्लॉप। तो शुक्ला का प्लान फ्लॉप। ओ हीरोइन रुको। क्या हीरोइन, अपने हीरो के साथ रह के क्रांतिकारी रानी चन्नम्मा हो गई हो का? क्या लगता क्या तुमको कि साले तुम अपने फोन का लाल बटन दबाओगी और गुड्डू शुक्ला का पूरा प्लान फुस कर दोगी? साला खेल खत्म और पैसा हजम। कहाँ है अपने आशिक की जान जोखिम में डालने में तुली पड़ी हो? कहाँ है?
चलो फोन ऑन करो। सुना नहीं दिया हमने? कहा भैया फोन चालू करो। कहा है ना, हमरे 5 गिनने तक अगर तुमने फोन नहीं ऑन किया तो भैया यहाँ पर एक भूचाल आ जाएगा कि तुम्हारा मास्टर जो आशिक है ना, उसको लेके निकल जाएगा। अब सोच लो भैया क्या करना है, कि भैया दोस्ती करने के लिए फोन चालू रखना है या फिर अपने आशिक का कचुम्बर बनते हुए देखने के लिए फोन बंद करना है। बस मैं लेके जा रही हो? लाई बहुत बढ़िया। जब्बू बेटा। हाँ भैया। मैं गिनती कौन गिनेगा? हम गिनेंगे ना भैया। हाँ गिनो। 1 2 3 4 बड़े जब्बू, मेरा चालू हो गया। सुनो, फोन बंद नहीं करना, नहीं तो आशिक अभिज्ञान दीक्षित याद कर लेना। चलो चलो चलो। लगता है किसी रिश्ते से नहीं, मुसीबत और फैजियतों से नाता जुड़ गया है। ये गुड्डू शुक्ला चाहता क्या है, बताता क्यों नहीं है? तंग आ गया हूं इन रोज रोज के तमाशों से। ऐसा क्या है रुंझुन में जो? पिताजी, इसमें रुंझुन की कोई गलती नहीं है। वो सब जानबूझ के रुंझुन को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन बदनामी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। कुछ तो होगा रुंझुन और गुड्डू के बीच, नहीं तो बिना आग से धुआं नहीं उठता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये रिश्ता करके हम किसी का भला कर रहे हैं या अपने सम्मानों का गला घोट रहे हैं। अम्मा ने आप लोगों के लिए संक्रांति का संदेश भेजा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। अभिज्ञान को ये सब चीजें बहुत पसंद है बेटा। खुश रहो। अरे आप आइए, बैठिए ना। ये जो कुछ भी हो रहा है सब गुड्डू शुक्ला। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। अच्छा आप ये बात बताइए कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप फोन मत उठाइए, और ऐसी ओछी हरकतों का जवाब देने का सबसे सही तरीका है चुप रहकर। लेकिन अगर हमने फोन नहीं उठाया तो गुड्डू शुक्ला आपको परेशान करेगा। भैया इतना फार्मूला लगा दिए, लेकिन लगता है अब फिल्म फ्लॉप हो गई है। अब मैडम फोन भी नहीं उठा रही है। दीजिए भैया, उठाया है। हेलो, मजनू खान बोल रहे हैं, मिठाई वाले। देखिए, हम पहले तो बिफर बिफर के रो रहे, अपने जिगर का हाल सुनाना चाहते हैं। दिल थाम के सुनिएगा। कहा है ना कि हमें यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी दास्ताने मोहब्बत सुन के ना आप हमसे दोस्ती ही नहीं, डायरेक्ट मोहब्बत करने लगेंगे। मोहब्बत। कौन बदतमीज बोल रहा है? हमें सब पता है कि ये कौन करवा रहा है। कह दो अपने गुड्डू शुक्ला से ये अपनी बेहुदगी बंद करे। हाँ भैया, ये तो मैडम का आइटम बोल रहा है। कह दो अपने गुड्डू शुक्ला से अब ये फोन कभी बंद नहीं होगा, और रुंझुन जी के हर कॉल का जवाब हम देंगे। उनके मंगेतर अभिज्ञान दीक्षित। भैया ये जो है ना टीचर्स डे है ना, वो तो पूरा अमिताभ बच्चन तरह एंग्री यंग मैन हो रहा है। लीजिए। क्या बेटा टीचर्स डे? अबे हीरोइन बगल में है क्या?
साले बहुत हीरोगिरी झाड़ रहे हो। साले हमारे सामने ज्यादा फिसलैन मछली मत बनो, नहीं तो साले पका के चबा जाएंगे। गुड्डू शुक्ला के मामले में टांग न अड़ाओ, दूर रहो हमसे। अरे रुंझुन जी, आपके हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस जरा सी चोट। आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। भैया हम क्या कह रहे हैं, ये मास्टर वो बहुत ज्ञान भगार रहा है। साले को पहाड़ा पढ़ा के आए का? 4 हाकी मारेंगे साले की खोपड़ी पे। गूदा बाहर, अकल ठिकाने। चुप बे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? एक काम करो, रुंझुन मिश्रा को और परेशान करो। बेटा अति कर दो अब तो तुम। अति? काहे की अति? पतंग पे रुंझुन के घर का फोन नंबर लिख दो और बांट दो सब में। वो क्या होगा ना, पांडे खानदान भिनभिना जाएगा, क्योंकि घर का फोन तो फट 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 खरकता रहेगा। भैया इसका मतलब कि रुंझुन की बदनामी पार्ट 2। अबे यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हम तुमका पूरा घर में ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ खड़े होके आसमान में अंडा दे रहे हो का? ए कलछन वाली, साला तमीज में रहो। साला हमेशा मुर्गी की तरह पक 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 करके कान पकाती रहते हो। ज्यादा फनफनाओ मत। ये देखो ऊपर, कैसे तुम्हारा प्लान और रुंझुन की इज्जत हवा में उड़ रहे हैं। तुम्हारी खोपड़िया में तो अक्ल नहीं है और यहाँ खड़े होके इज्जत इज्जत चिल्लाए रहे हो। अरे काहे चिंगाड़ रही है कमकल? पहले ये बता, साला यहाँ छत पे काहे हमारे साथ मगजमारी करने आई है? मिठा जीजी और बिल्लो दीदी है ना, वो तो हमारी नाक में दम करके रखी है। पता है, वो पूरा घर में ना, वो कुकुर बिलार की तरफ सूंघ रही है पूरा घर में। और आज तो रुंझुन को बुला के पूछा पाछी भी हो रहा था। और तुमने वो रुंझुन, उस ससुरी तो अपने आप को बहुत बड़ा राजा हरिश्चंद्र समझती है ना। जरूर बता दी होगी उन दोनों को कि हम लोग उसको अस्पताल नहीं, जिला पंचायत लेके गए रहे। अरे बता दी होगी तो बता दी होगी, तुम्हारा काम तो हो गया ना। तुम काहे चिंगाड़ रही हो हैं? और वैसे भी तुम्हें लड़ने की बीमारी है का साला? पते की बात सुनो, रुंझुन के भाग से ना अपना भाग बनाने का है। इसीलिए आज के बाद तुम जो काम करिए ना, उस सब में रुंझुन का हाथ लगाई लियो। साला है तो तू कम अकल, पर कभी कभी अकल की बात भी करती है। हाँ। अबे तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा पुश्तैनी घर में हम 2-4 और पुष्प बिताएंगे का? चलो हमका तुम्हारे साथ रहेगा अलग शान से, क्या समझे? अरे हट, बढ़िया ये लग रहने वाली अम्मा कभी नहीं मानेगी। हाँ। अबे टांग चीर के फेंक दिए और सीधे जाके गिरी कलसन में, तुम और तुम्हारी अम्मा। पर साला हमको चीरोगी? साला तुमको ऐसा उठा के पटकेंगे ना कि तुम्हारा बाप भी बचाने नहीं आ पाएगा। हाँ समझी? अबे कूक कूक करे वाला अचानक भाव भाव के लगे। अब भाई हम तुमका बतावत। एक कलछन, अब बात कर। अरे काहे मार रही है? अबे समझ में नहीं। अरे झाड़ू रख, देख रुको। ये देखो, रुंझुन सही में भागों वाली है, पर खुद के लिए नहीं, अपने आसपास वालों के लिए। अबे ये जो तुम्हारा दिमाग है सनक गया है का? काकरम बकरम बकरे। अरे बक नहीं रहे, ध्यान से सुनो हमारी बात। हाँ। अब तुम रुंझुन के साथ अलग घर में रहने का तैयारी शुरू कर दो, समझी? रुंझुन मिश्रा भागों वाली। हेलो, रुंझुन मिश्रा से बात करवाइए जरा प्यार से। कौन बोल रहा है? हाय हाय रुंझुन जी, क्या आवाज है।
दिल झंझना गया। मरिए एक मुक्कत फुनवा के अंदर से तो तेज झंझना उठी। सुअर कहीं का। रख फोन, छछुंदर की औलाद। खबरदार जो रुनझुन का नाम लिया हो तो। लुच्चा लफंगा बदमाश, ये सब हो क्या रहा है? इन लोगों को हमने घर का नंबर कहाँ से मिला? रुनझुन छमिया। अरे छमिया तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी बहन। पिलाड़ कुकर खाए वाला गिद्ध, बदतमीज, सियार का पिल्ला नहीं तो। अरे अम्मा, ये रिसीवर ना बगल में रखो, अब ऐसा फोन नहीं आएगा। विष्णु पांडे, ये सब हो क्या रहा है? ये देखो, ये सब वो गुड्डू शुक्ला का किया धरा है। देखो माँ, गुड्डू शुक्ला का तो मार मार के भुर्ता बनाई थी। हिम्मत तो देखो, जौन मन में आए करे जा रहा है। अरे अम्मा, ये एक पतंग फेंकने से कुछ नहीं होगा। अरे बाहर देखो, अरे ऐसी जाने कितनी पतंगे उड़ रही हैं, हाँ, जिन पे रुनझुन का नाम और ये नंबर लिखा हुआ है। हे भगवान, गुड्डू शुक्ला काहे हमने रुनझुन के पीछे पड़ गया है? का बिगाड़े है उसका? कितना मुश्किल से एक तो अच्छा रिश्ता होया है। अरे उन लोगन को पता चलिए तो का सोचिए? मोहल्ला में इतना बदनामी हो गया, कहीं रिश्ता न टूट जाए। अरे कुछ सोचो, क्या किया जाए? अरे अम्मा, अम्मा, सोचने से क्या होगा? सोचने से कुछ नहीं होगा। अरे बाहर जाके देखो, कितनी बदनामी हो रही है रुनझुन की। और आप ही बताओ अम्मा, कौन चाहेगा ऐसी बदनाम बहू? इस गुडवा को ना हम सीधा अदालत में टंगवाएंगे अम्मा। हाँ, हे प्रभु, कृपा करो, दया करो, कोनो रास्ता सुझाओ। एक रास्ता है। हाँ, एक रास्ता है अम्मा। इस ससुरे गुडवा ने रुनझुन की इतनी बदनामी कर दी है, अब ये इस मोहल्ले में तो रह नहीं पाएगी। हम क्या सोच रहे हैं कि अगर रुनझुन ही मोहल्ला छोड़ दे तो? नहीं, फिर ये गुड्डू शुक्ला क्या कर पाएगा? मैं कहता हूँ, ये क्या कह रहे हो तुम विष्णु? अरे रुनझुन यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? आय हाय पांडे जी, एकदम सही कह रहे हो आप। अरे रज्जू भैया, हाँ। मिठ्ठू भाभी, अरे हमारे साथ रहेगी और कहाँ रहेगी? हाँ? अरे जब तक रुनझुन की शादी नहीं हो जाती, तब तक रुनझुन हमारे साथ ये मोहल्ला छोड़ के कहीं और मोहल्ले में रहेगी। अम्मा, ये विष्णु पांडे एकदम सही कह रहा अम्मा।